दोस्तों, हमारे एक फैसले से हमारी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। ये बात सच है, पर अक्सर कई लोगों को ये बात बहुत देर से समझ आती है। तब कुछ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई फैसलों के नतीजे जिंदगी भर हमारे साथ रहते हैं। इसके अलावा ये बात भी सच है कि इंसानी रिश्तों के बीच पैसा या सौदेबाजी नहीं आनी चाहिए, पर ऐसा असल में होता नहीं है। आज मैं एक ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में बताने वाला हूँ, जहां एक व्यापारी की बेटी ने एक लड़के को उसकी गरीबी के कारण छोड़ दिया, पर 10 साल बाद वो बहुत पछताई। इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आखिर में एक ट्विस्ट है। टॉम नाम का लड़का पोर्टलैंड, ओरेगन में रहता था। उसका परिवार एकदम साधारण था। पिता ट्रक चलाते थे, माँ छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाती थी। टॉम के सपने बहुत बड़े थे और उसकी इच्छा शक्ति गजब की थी। वो फुटबॉल का दीवाना था और कमाल का खेलता भी था। उसने उसी आधार पर एक कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उसकी खेल में कमाल के प्रदर्शन को देख उसकी फीस माफ कर दी गई थी। वो कॉलेज के पास रहने लगा। अपना गुजारा भी वो पार्ट टाइम जॉब करके चलाता। उसकी पास के एक रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी लग गई। टॉम अपना रहने खाने का खर्चा खुद चलाता और पढ़ाई भी करता। वो सिर्फ 19 साल का ही था, पर मेहनत करने से कभी भी नहीं घबराता था। टॉम जिस रेस्टोरेंट में नौकरी करता था, वहीं सोफिया नाम की लड़की अपनी फोर्ड मस्टांग में लंच करने आया करती थी। टॉम को नहीं पता था कि सोफिया उस रेस्टोरेंट के मालिक की बेटी थी। दरअसल सोफिया के पिता के पूरे शहर में ऐसे ही 7 रेस्टोरेंट की चेन थी। धीरे धीरे सोफिया और टॉम की दोस्ती शुरू हुई। टॉम का जिंदा दिल स्वभाव सोफिया को बहुत पसंद आया। टॉम को भी सोफिया बहुत अच्छी लगने लगी थी। एक दिन टॉम ने सोफिया को बाहर मिलने को बुलाया। सोफिया मान गई। दोनों अब बाहर मिलते थे, एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल घूमते हुए जिंदगी के सपने देखते। टॉम के मन में कभी भी ये नहीं आया कि वो एक साधारण वेटर है, जबकि सोफिया इतनी अमीर है। उसका आत्मविश्वास गजब का था। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कम से कम टॉम तो परिवार बसाने और हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहने के सपने देखने लगा था। टॉम और सोफिया की पढ़ाई पूरी हो गई थी। टॉम ने नौकरी देखनी शुरू कर दी थी। उसको अपने आप पर और सोफिया पर पूरा विश्वास था। कुछ दिनों बाद टॉम को नौकरी मिल भी गई। वो सोफिया के घर आया, ये बताने कि अब वो इतना काबिल हो गया है कि एक दूसरे का खर्चा उठा सकता है। वो सोच रहा था कि वो एक छोटा सा घर किराए पर ले लेगा, जहां वो दोनों साथ रह पाएंगे। सोफिया के घर पहुंचकर टॉम ने बेल बजाई। काफी देर तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जब टॉम ने दोबारा बेल बजाई तो सोफिया के पिता बाहर आए। जी हाँ, वही पिता जिनका बहुत बड़ा कारोबार था। टॉम तो सिर्फ हेलो ही बोल पाया था। तभी सोफिया के पिता ने जो बोला, उससे टॉम के पैर के नीचे की जमीन जैसे निकल गई। उन्होंने बोला, टॉम, सोफिया तुम्हारे साथ बाहर नहीं जाएगी और आगे से तुम यहाँ पर आना भी मत। टॉम को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो कुछ बोल पाता कि तभी सोफिया के पिता ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। टॉम को थोड़ी देर तक ऐसा लगता रहा कि वो कोई बुरा सपना देख रहा है। वो सोच रहा था कि सोफिया को इसका पता लगेगा तो वो भी दुखी होगी। अगले दिन टॉम दोबारा सोफिया के घर पहुंच गया। वो बाहर खड़ा सोफिया के आने की वेट कर रहा था। सोफिया कार में आ रही थी। टॉम को अपने घर के बाहर खड़ा देखा तो उसने कार रोकी। टॉम उसकी तरफ आया। जो अब होने वाला था, टॉम ने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। सोफिया ने कार की खिड़की नीचे की और बोली, टॉम, तुम्हें जो मेरे पिता ने कल बोला वो सब सच है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, पर हमारा कोई भविष्य नहीं है। तुम एक साधारण वेटर हो और मुझे वो खुशियां नहीं दे सकते जो जिंदगी में जरूरी होती हैं। हमने कुछ महीने साथ जरूर बिताए हैं जो मुझे हमेशा याद रहेंगे, पर मुझे जिंदगी बिताने के लिए कोई ऐसा साथी चाहिए जो पैसे वाला हो और मुझे सारा ऐशो आराम दे सके। कल मैं दूसरे शहर में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए जा रही हूँ। तुम मुझे भूल जाओ और मेरी जिंदगी में दोबारा लौट कर मत आना। इससे पहले टॉम कुछ समझ या बोल पाता, उसने कार का शीशा बंद कर लिया और आगे निकल गई। टॉम काफी देर वहीं सड़क पर खड़ा रहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसके सारे सपने टूट गए थे। जिस भोलेपन और सच्चाई से वो दुनिया को देखा करता था, आज वो भ्रम टूट गया था। वो किसी तरह से अपने घर वापस आ गया। उस दिन के बाद से सोफिया और उसके पिता ने टॉम को फिर नहीं देखा। टॉम हमेशा के लिए रेस्टोरेंट की नौकरी भी छोड़ चुका था, पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। कुछ साल बाद सोफिया पढ़ाई खत्म करके अपने शहर लौटी। उसकी एक अमीर लड़के से शादी भी हो गई। ये लड़का उसके पिता के एक बिजनेस पार्टनर का बेटा था।
बड़ी धूमधाम से शादी हुई। इसके बाद दोनों ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगे। उनके बेहिसाब खर्चे थे। बाप के पास इतने पैसे जो थे, उनको क्या फर्क पड़ने वाला था। ऐसे ही चलता रहता, पर शादी के 5 साल बाद लड़की के पिता की मौत हो गई। पूरा बिजनेस सोफिया और उसके पति के हाथों में आ गया। उन दोनों को रेस्टोरेंट चलाने का कोई भी अनुभव नहीं था। यहाँ तक कि उन्होंने अभी तक सिर्फ पैसे उड़ाना ही सीखा था। अपने खुद के खर्चे कम करने की जगह उन्होंने बढ़ा दिए। महंगे महंगे यॉट खरीदे, स्पोर्ट्स कार खरीदी, जैसे उनकी लॉटरी निकल आई हो। उन्हें लग रहा था कि बिजनेस ऐसे ही चलता रहेगा, पर ऐसे हुआ नहीं। वो नीचे जाने लगा था। फिर लोगों की तनख्वाहें, जगह का किराया, पहले के उधार, इस सब ने उनकी मुसीबत को बढ़ा दिया। सोफिया और उसके पति को ऐसे हालात से निकलने का कोई भी अनुभव नहीं था। उन्होंने सिर्फ आराम की जिंदगी देखी थी। वो उसको अपना हक मानते थे। मेहनत से कमाए गए पैसे की कीमत उन्हें नहीं पता थी। उन पर धीरे धीरे उधार इतना बढ़ गया कि उन्हें अपनी स्पोर्ट्स कार, अपने यॉट और यहाँ तक कि घर भी बेचना पड़ा। फिर भी कर्ज बहुत था। एक ही चारा था कि वो अपने सारे रेस्टोरेंट की चेन को बेच दे। अब तक सोफिया को बेचारे टॉम से अलग हुए 10 साल हो चुके थे। सोफिया और उसका पति अपने रेस्टोरेंट को बेचने के लिए एक खरीदार की तलाश में थे, पर उन्हें खरीदना कोई नहीं चाहता था, क्योंकि वो जो कीमत मांग रहे थे वो बहुत ज्यादा थी। 3 मिलियन US डॉलर, यानी आज के 22 करोड़ रुपए। पर एक दिन एक अजनबी ने सोफिया के पति को सेल पर कॉल किया। वो उनका सारा बिजनेस खरीदना चाहता था। वो उतने पैसे देने को तैयार था, बिना कोई भी मोल भाव किए। मीटिंग तय की गई। जब सोफिया और उसका पति मिलने की जगह पर पहुंचे तो उनकी मुलाकात क्रेग नाम के आदमी से हुई। उसने कहा कि वो सिर्फ एक डायरेक्टर है और अपने बॉस के कहने से वो वहां डील करने आया है। उसने ये भी माना कि वो अपने बॉस के इस डील को करने के फैसले से हैरान है। उसका ये मानना था कि सोफिया और उसका पति असली कीमत से 10 गुना ज्यादा महंगा बेच रहे हैं, पर उसके बॉस को इसमें पता नहीं क्या फायदा दिख रहा है। जब सब तैयारी हो गई तब क्रेग ने अपने बॉस को फोन किया और कहा, आपके साइन करने का इंतजार है। सोफिया को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो उस इंसान को देखेगी जिसको उसने 10 साल पहले ठुकरा दिया था। वही जो रेस्टोरेंट में एक वेटर हुआ करता था। मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और उसके अंदर जो आदमी आया उसे देखकर सोफिया जैसे अपनी कुर्सी से गिर पड़ी। वही टॉम जिसके साथ उसने इतना समय बिताया था और उसे गरीब जानकर छोड़ दिया था, वो उसके आज सामने खड़ा था। इससे उलट टॉम को ये पता था कि वो किसका रेस्टोरेंट खरीद रहा है। टॉम को देखकर क्रेग खड़ा हो गया और उसकी तरफ पेपर सरका दिए जिनको साइन किया जाना था। सोफिया टॉम को देखे जा रही थी। कहाँ ये वो लड़का था जिसके साथ वो इतना घूमती थी और आज ये इतना अमीर बन गया है। जिंदगी किसी को कहां से कहां ले आती है, ये कहा नहीं जा सकता। टॉम साइन करके बाहर चला गया। उसके जाते ही क्रेग ने सोफिया और उसके पति को बधाई दी। सोफिया की आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसने किसी तरह से पूछा कि ये अमीर आदमी कौन है। क्रेग ने जवाब में बताया कि उसके बॉस के पास पड़ोस के स्टेट में कई रेस्टोरेंट की चेन है। उसने ये भी बताया कि टॉम एक बहुत ही अच्छा और दयालु आदमी है, हालांकि उस पर जिंदगी उतनी मेहरबान नहीं रही। ऐसा कहा जाता है कि वो एक लड़की को पसंद करता था जिसने उसे गरीब होने के कारण ठुकरा दिया। इसके बाद इसने अपने आप से वादा किया कि वो कुछ बनकर दिखाएगा। पता नहीं आज वो लड़की कहाँ है, पर आज अगर वो टॉम को देखेगी तो क्या सोचेगी, ये क्रेग ने कहा। खैर, सोफिया और उसका पति घर लौट आए। सोफिया अपने किए पर बहुत पछता रही थी। ये कहना बेकार होगा। और कई साल बीत गए। उसके पति ने अपने कर्जे चुका तो दिए थे, पर उसे शराब पीने की लत लग गई। इससे उनके पैसे तो डूबे ही, बाद में दोनों में डिवोर्स भी हो गया। अब सोफिया अकेले जिंदगी बिता रही है। उसका घर छोटा सा है क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे बचे ही नहीं। वो खुद काम करके गुजर बसर करती है। इस कहानी से ये बात साबित होती है कि जिंदगी भर का साथी चुनते हुए अपने दिल की सुननी चाहिए। जो बहुत कैलकुलेशन में पड़ जाते हैं उन्हें वक्त धोखा दे सकता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसे ही मजेदार और दिल छू लेने वाले वीडियो के साथ। धन्यवाद।